सो नाउ वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज F8 विथ 08। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एडिशन करना है और यहाँ पे जो ब्रैकेट में H लिखा है इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो ये 8 को डेसिमल मत समझना, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू बाइनरी फॉर्म। ठीक है, 8 तो हमारा डायरेक्टली डेसिमल में भी सेम होता है, हेक्साडेसिमल में भी सेम होता है। तो 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से चेक करना पड़ेगा 1 2 4 एंड 8। तो 8 के लिए हमको यहाँ पे 1 करेंगे, बाकी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या 0 कर देंगे। ठीक है, तो 8 हो गया हमारा 1 0 0 एंड 0। अब F को देखते हैं, F हमारा क्या होता है ABCDEF। F हमारा लास्ट में होता है हेक्साडेसिमल का 15। ठीक है, तो 15 को हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो 8 + 4 इज इक्वल टू 12 13 14 एंड 15। तो हमको सबका कंट्रीब्यूशन लगा है तो 1 1 1। ठीक है, तो हमको सारा 1 1 1 एंड 1। तो हमारा दोनों यहाँ पे F8 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है 0 और 8। तो 8 को तो हम दोबारा फिर से ऐसे ही कर देंगे और फिर 0 को हम कैसे डिनोट करेंगे 0 0 0 एंड 0। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं एक बारी। तो अच्छा यहाँ पे देखना है एक बारी, जो हेक्साडेसिमल की हाईएस्ट लिमिट होती है F होती है। F से ऊपर क्यों नहीं होती, क्योंकि हम उसको एक निबल में रिप्रेजेंट करते हैं एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को। ठीक है, और 15 हमारा आया तो फिर हमने सबको 1 कर दिया। अगर 16 आता मीन्स अगर बाई चांस इसके आगे F के आगे G भी होता तो 16 होता, तो 16 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 15 में, तो सबको 1 कर दिया। उसके बाद हम 4 निबल्स में मतलब 4 बिट्स में तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते G को, इसलिए हमारा F में हमारा हेक्साडेसिमल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे जैसे 9 के बाद 10 आता है वैसे F के बाद हमारा फिर से आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 और 0 का क्या आएगा 0 0 एंड 0 का 0 0 एंड 0 का 0 1 एंड 1 का 10 आता है 0। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 कैरी आया तो 1 एंड 1 का 10 0, फिर 1 कैरी आया तो 1 एंड 1 का 10 एंड 0 10 1, फिर 1 एंड 1 का 10 1 एंड 1 का 10 और 1 हमारा कैरी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, दिस इज अ कैरी एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, तो अब इसके लिए हमको अपना फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस बताना होगा। फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस क्या है, तो फ्लैग रजिस्टर में मैंने बताया था सबसे पहला क्या होता है कैरी फ्लैग, फिर आता है हमारा वैकेंट, फिर आता है हमारा पैरिटी फ्लैग, फिर आता है हमारा वैकेंट, फिर आता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फिर आता है हमारा वैकेंट, फिर आता है हमारा 0 फ्लैग, फिर आता है हमारा साइन फ्लैग। ठीक है, तो ये हमारी बिट्स है। अब देखो यहाँ पे कैरी फ्लैग, कैरी जनरेट हुआ है पूरे उसमें, यस जनरेट हुआ है यहाँ पे। तो कैरी फ्लैग क्या होगा यहाँ पे, हमारा कैरी फ्लैग होगा हमारा यहाँ पे 1। उसके बाद हमारा देखो पैरिटी फ्लैग, नंबर ऑफ पैरिटी, एक्यूमुलेटर का क्या कंटेंट होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट सिर्फ इतना होगा 8 बिट का, ये नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो हमको इस पर पैरिटी चेक करनी है और पैरिटी किससे चेक करते हैं 1 से। यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, तो 1 कितने नंबर ऑफ 1 से यहाँ पे 0 0 नंबर ऑफ 1 से, तो 0 क्या होता है इवन, तो पैरिटी क्या होगी इवन पैरिटी। ठीक है, 0 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे हमारा 1 तो 0 है, इवन नंबर ऑफ 1 है, तो फिर हमारा 1 क्या होगा यहाँ पे पैरिटी बिट क्या करेगा 1 शो करेगा। ऑक्सिलरी कैरी, लोअर निबल से अपर निबल में कैरी गया, यस गया, यहाँ पे कैरी गया है, तो फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी विल बी 1। फिर उसका 0 फ्लैग, अब देखो एक्यूमुलेटर में आंसर क्या स्टोर हो रहा है 0 स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में हमारा 0 आंसर है, तो इसका मतलब 0 फ्लैग हमारा इस समय हाई होगा तो मतलब 1 होगा। तो ये डिनोट करेगा कि हमारा एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 फ्लैग हाई हो गया। ठीक है, अब साइन फ्लैग क्या है, हमने क्या कहा था, जो हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा होगा उसका MSB चेक करेंगे। MSB क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो हमारा सबसे इस साइड में होता है। ठीक है, सबसे ये वाले साइड में होगा, तो हमारा ये हो गया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0 से साइन फ्लैग भी 0 आ गया। तो ये हमारा आफ्टर दिस क्वेश्चन फ्लैग रजिस्टर का क्या होगा कंटेंट होगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए, एक यहाँ पे आपको F में आपको FF को ऐड करना है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, H डिनोट कर रहा है हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे FD में ऐड करना है आपको A एंड F को, और ये दोनों भी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, वहाँ पे से मैं चेक कर लूँगा, अगर किसी का आंसर गलत होगा तो वहाँ पे आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि दिस इज द राइट आंसर और दिस इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पे हमारा फ्लैग रजिस्टर वाला भी पूरा कंप्लीट होता है, तो उसके बाद हम देखेंगे जो चीज़ें यूनिट 1 में भी रही होंगी वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, लाइक एक एड्रेस लैच एनेबल की वर्किंग होती है और कैसे वर्क करता है, तो वो वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और बाकी उसमें मेमोरी इंटरफेसिंग अभी रह रहा है, मेमोरी इंटरफेसिंग और एड्रेस लैच एनेबल की हमारा कैसे वर्किंग होती है, दोनों की दोनों हम अभी आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, थैंक यू।